नमस्कार, मैं रूपा रजक सदीनामा की ओर से आ गई हूँ लेकर दिनांक 21 मई 2024 का संपादकीय लेकर, जिसका शीर्षक है मामला 400 का नहीं आर पार की लड़ाई है, जिसे लिखा है हमारे सह संपादक राकेश अचल जी ने। आज का हमारा विषय लोकसभा चुनाव के संबंध में है। चूँकि यह मामला 400 का है ही नहीं, बल्कि मामला आर पार का है। अतीत में 400 सीटें हासिल करने वाले राजनीतिक दल ने भी देश को स्वर्ग नहीं बनाया, क्योंकि उनका इरादा देश को स्वर्ग बनाने का है ही नहीं। हमारा विषय इस संबंध में है और जानते हैं इस संबंध में आगे क्या कहते हैं हमारे संपादक महोदय। 18वीं लोकसभा चुनाव के 5 चरण पूरे हो चुके हैं। 2 और चरण के बाद 4 जून को तय हो जाएगा कि लोकतंत्र का भावी स्वरूप कैसा होगा। लोकतंत्र का स्वरूप मतदाता तय करेगा या राजनीतिक दल या ईवीएम। ये कहना मेरे लिए बहुत कठिन है, क्योंकि आज भी देश में एक व्यक्ति 8 वोट डालने में समर्थ है। उसे पकड़ा भी गया, लेकिन इस सांकेतिक धकर पकड़ से कुछ नहीं होने वाला। जब तक ईवीएम है, हमें आपको सबको इसी के भरोसे लोकतंत्र को ऑक्सीजन देना है। ये चुनाव अपने आप में विचित्र किंतु सत्य इसलिए है क्योंकि पहली बार किसी सत्तारूढ़ दल ने सीना ठोक कर कहा है कि उनकी पार्टी, उनका गठबंधन 400 पार करेगा। 400 सीटें हासिल करना उन हाथों द्वारा खींची गई लक्ष्मण रेखा है जो पिछले 10 साल में न जाने कितनी लक्ष्मण रेखाओं को लांघने का आरोपी है। भारतीय लोकतंत्र के इतिहास में बिना लक्ष्मण रेखा खींचे भी 400 सीटों से ज़्यादा सीटें हासिल की जा चुकी हैं, किंतु आजकल देश में 2014 के पहले के इतिहास, भूगोल और गणित को मानता कौन है। सबको खारिज किया जा चुका है। देश में जो हुआ है वो सब 2014 के बाद हुआ। अतीत में 400 सीटें हासिल करने वाले राजनीतिक दल ने भी देश को स्वर्ग नहीं बनाया था, और आप यकीन मानिए कि दोबारा 400 सीटें हासिल करने का ख्वाब देखने वाले भी देश को स्वर्ग नहीं बना पाएंगे। देश को स्वर्ग बनाने का उनका इरादा है ही नहीं। उनका इरादा तो देश को हिंदू द्वीप बनाने का है। दरअसल ये चुनाव 400 पार करने का है ही नहीं, ये चुनाव तो आर पार का है। आप देश को किस दिशा में ले जाना चाहते हैं, आप खुद तय कीजिए। किसी राजनीतिक दल को तय मत करने दीजिए। यदि आप विविधता वाला हिंदुस्तान नहीं चाहते हैं तो आपकी मर्जी, मुझे कुछ नहीं कहना। लेकिन यदि आप इस देश को गांधी और असंख्य शहीदों के सपनों का देश बनाना चाहते हैं तो पहचानिए अपने बीच खड़े नायकों और खलनायकों को। इन्हीं नायकों और खलनायकों के बीच अधिनायक भी चादर ओढ़कर खड़े हैं। उनकी आंखों में अम्बक जल नहीं, बल्कि मगरमच्छों जैसे मोटे मोटे आंसू हैं। अब वो ज़माना नहीं रहा जब ऐलानिया कहा जाता था कि ये आंसू मेरे दिल की जुबान है। अब आंसू ठगी का औजार हैं। ये ग्लिसरीन वाले आंसू भी नहीं, ये तो मगरमच्छ के आंसू है जो बंदर का कलीजा खाने के लिए बंदर से दोस्ती करता है, उसे अपनी पीठ पर सैर कराता और मझधार में पहुंचकर अपने इरादे उजागर करता। हमारी नीति कथाएं ही कहती है कि यदि आपके मगरमच्छ के जाल में उलझने से बचना है तो आपको भी मगरमच्छ को ये कहकर चकमा देना होगा कि सर, मैं तो अपना दिल नदी किनारे पेड़ पर लटका आया हूँ। आप वापस चलिए और मुझे अपना दिल वापस लाने में मदद कीजिए। कहने का आशय यह है कि ये मगरमच्छों को झांसा देने का सही समय है। ये तय करने का समय है कि कौन नक्सलियों की भाषा बोल रहा है और कौन तालिबानियों की भाषा। खग जब खग की भाषा पहचान सकता है तो आप अपने सामने खड़े नायकों, खलनायकों और अधिनायकों की भाषा नहीं पहचान सकते। देश के भविष्य को भगवान के भरोसे मत छोड़िए। भगवान के भक्तों के भरोसे तो बिल्कुल मत छोड़िए, क्योंकि ये सब बहुरूपीय हैं। इनसे सावधान रहकर अपने वोट के जरिए अपने देश का भविष्य संवारिए। आखिर ये देश इन भक्तों का, अंधभक्तों का ही नहीं, सजग नागरिकों का भी है जो विवेकशील हैं, फैसले करने में निपुण हैं। अर्थात अग्नि परीक्षा सत्तारूढ़ दल और विपक्ष की नहीं, मतदाता की भी है। वही तय करेगा कि इस बार आर पार का फैसला होना है या केवल 400 पार का। तो ये था दोस्तों हमारा आज का संपादकीय। कल फिर लौटेंगे एक नए विषय, एक नए संपादकीय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। सुनकर देखो, सुनकर देखो, सुनकर देखो जी।
ममता राहुल मोदी बोले, लिखें जितेंद्र जी।